दोस्तों, अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिका ईरान को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। स्थिति तो ये हो गई है कि वो दूसरे मुल्क से मदद मांग रहे हैं। मदद ऐसी कि ईरान के लिए कुछ कीजिए, ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, ईरान के ड्रोन को कैसे कमजोर किया जाए, उसके मिसाइल को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर अमेरिका अब दूसरे मुल्कों के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि अमेरिका सुपर पावर है, सुपर एक्टिव है, सुपर डुपर ताकत उसके पास है, हाई टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका ईरान जैसे एक छोटे से मुल्क से पूरी तरीके से घबरा चुका है, कांप रहा है। और कांप कर मांग किससे रहा है मदद, आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। आज की ये खबर बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों, जहां पर सुपर पावर सुपर फुस निकल गया है। और ऐसा फुस निकला है, ऐसा फुसकी बम निकला है कि आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी तो आप भी हंसेंगे कि भैया अमेरिका को हो क्या गया है। अमेरिका इस जंग को छेड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी फजीहत करवा रहा है। ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़ी लेवल की फजीहत हो रही है, इंटरनेशनल लेवल। दुनिया के सामने बन रहे थे सुपर पावर, लेकिन अब हालत क्या हो गई है ये आपके सामने दिखाऊंगी। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगी कि यूएस का 3rd नेवी एयरक्राफ्ट करियर जो है वो ईरान ने एक बार फिर से समुद्र के अंदर तबाही ला दी है, तबाही मचा दी है, ऐसा रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि यूएस का युद्धपोत भी ईरानी मिसाइल के जद में आ गया है और भयंकर तरीके से। जी हाँ, ईरान की नेवी ने अब समुद्र पर मोर्चा संभाल लिया है और यूएस को पूरी तरीके से, यूएस का जो युद्धपोत है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से भी एक बड़ी जानकारी दी जा रही है, जहां पर 300 मिलियन का यूएस का जो थर्ड सिस्टम है वो खत्म, तबाह, स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी चर्चा करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या पूरी खबर है। एक एक करके आपको तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। आप खुद कहेंगे कि ईरान के सामने कैसे ये लोग, जी हाँ, कैसे ये लोग भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आगे आपको बताऊंगी कि ईरान का यूएस रडार स्टेशन जो है, जी हाँ, ईरान ने यूएस का जो रडार स्टेशन है उसको भी बूम कर दिया है, खत्म कर दिया है। आगे आज भी ईरान के जरिए यूएई पर अटैक किया जा रहा है। वेलफेयर एनालिसिस के हवाले से कुछ जानकारी सामने आई है, उस पर भी चर्चा करूंगी। बाकी आपको बताऊंगी कि ईरान के पास मदद की बहुत सारी पेशकश आ रही है, लेकिन अभी तक ईरान ने अपने हुक्म के इक्के को खोला ही नहीं है, ट्रम्प कार्ड चला ही नहीं है दोस्तों। अभी तक ईरान के पास बहुत सारे शक्तिशाली देशों के मदद के गुहार लगाए जा रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक किसी से मदद नहीं ली है। इस बात पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ अमेरिका के एक ठिकाने को और ईरान ने अटैक किया है और इस अटैक में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के घबराहट की, उनके डर की, उनके खौफ की। वो कैसे दूसरे मुल्कों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, कह रहा है मदद करो। अब सोचिए दोस्तों, आपके पास एक गाड़ी है सेंट्रो, आपने मर्सिडीज वाले से आपकी टक्कर हो गई है, तो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा, सेंट्रो वालों को या मर्सिडीज वालों को? जाहिर सी बात है, आपकी बड़ी महंगी गाड़ी है, आप छोटी गाड़ी से टकराएंगे तो आपकी बड़ी गाड़ी को ही नुकसान पहुंचेगा और बड़ी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी, बड़े खर्चे होंगे आपके। और यही इस वक्त ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ कर दिया है। बड़े बड़े तोप जो है अमेरिका और इजराइल खर्च कर रहे हैं, यानी कि बड़े हथियार जो है खर्च कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, अपने सस्ते वेपन्स को अभी निकाल रहा है, और वो भी पुराने वाले जो बरसों से उनके पास उनके तहखाने में रखे हुए थे, वो निकाले हैं। ईरान कह रहा है कि अभी हमने तो नया कुछ निकाला ही नहीं है, नया निकालेंगे तो क्या होगा। ये अमेरिका और इजराइल को अभी भी, जी हाँ, अभी भी इसकी खौफ और डर सता रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका जो है उस देश से मदद मांग रहा है जो खुद जंग की चपेट में है। जी हाँ, यूक्रेन से, जो इस वक्त जंग लड़ रहा है, रूस के साथ उसका जंग चल रहा है, और अमेरिका कह रहा है यूक्रेन से कि भाई हमारी मदद कर दो। ईरान की जो शाहिद ड्रोन है
उसको किसी तरीके से डिस्फ्यूज कर दो, उसको रिफ्यूज कर दो, जो है वो इतनी ताकतवर जो है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। अब यूक्रेन जो है वो क्या करेगा, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट जो है ड्रोन बनाने वाले उस कारीगर को भेजेगा। मतलब आप स्थिति सोचिए कि ईरान को हराने के लिए, ईरान को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के आगे हाथ फैलाया है, अनुरोध किया है कि ईरान के जो शाहिद ड्रोन है उसका मुकाबला करने के लिए हमारी मदद कीजिए। मिडिल ईस्ट में स्पेशलिस्ट और सपोर्ट जो है यूक्रेन के ज़रिए अब भेजा जाएगा उस ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। मतलब आप कुल मिलाकर देखें तो सुपर पावर जो है कैसे सुपर फुस्की बम निकला है, वो ईरान के आगे टिक ही नहीं पा रहा है। घुटने टेकने पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी स्थिति ईरान के ज़रिए ला दी गई है। ईरान ने भयंकर तरीके से अमेरिका को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और अभी तो जंग का 8वां रोज़ है और 8वें रोज़ में ही बड़ी भयंकर तबाही लाने की कोशिश कर दी गई है। आगे आगे देखिए क्या होता है और किस तरीके से अमेरिका से ईरान की टक्कर जो है वो देखने सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च करके तबाही जो है ईरान के ऊपर मचा नहीं पा रहे अमेरिका। पैसा तो खर्च किया जा रहा है अंधाधुंध अमेरिका के ज़रिए, इजराइल के ज़रिए बड़े महंगे महंगे हथियार निकाले जा रहे हैं, लेकिन उन हथियारों को या तो आसमान में ईरान मार दे रहा है या तो फिर उसके घर में घुसकर तबाही ला रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो तबाही आई है उसकी तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि क्या और क्या नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए नौसेना के तीसरे विमान वाहक पोत समूह को तैनात कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तीसरे विमान वाहक पोत समूह को तैनात किया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को पूर्वी मध्य सागर की ओर बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है, जो पहले से ही क्षेत्र में मौजूद 2 अन्य विमान वाहक पोत समूह में शामिल होगा। यानी कि जो पहले से ही इनके विमान है समुद्र में वो काम नहीं कर पा रहे, तो यूएस के जरिए तीसरे विमान को जो है भेजा जा रहा है, 3rd नेवी एयरक्राफ्ट, कि किसी भी तरीके से ईरान को कमज़ोर किया जा सके। हालत ये हो गई है कि अमेरिका अपने युद्ध पोत को लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस युद्ध पोत पर ईरान पूरी तरीके से टूट पड़ रहा है। और हालत ये हो गई है दोस्तों कि आज फिर से खबर आ रही है कि ईरान की नेवी ने समुद्र में बड़ा हमला बोल दिया है और यूएस के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को फिर से एक बार निशाना बनाया है। और इसकी जानकारी ईरानी के मीडिया के जरिए, ईरान के IRGC कमांडर्स के जरिए दिया जा रहा है। नौसेना, जी हाँ, ईरान की नेवी जो है वो अब समुद्र में ये लड़ाई लड़ रही है, बड़ा हमला कर दिया है यूएस के युद्धपोत पर, अब्राहम लिंकन पर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। NDTV की रिपोर्ट है और NDTV ने इस खबर को साझा करते हुए कहा कि देखिए ईरान जो है अब समुद्र में भी जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आगे आपको एक और रिपोर्ट TRT वर्ल्ड के हवाले से जो शेयर किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और उसके अनुसार अगर बात करूं तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी मिसाइल रक्षा बैटरियों को निर्देशित करने के लिए जो महत्वपूर्ण $300 मिलियन के 3rd रडार को लगाया था उसको ईरान के जरिए, जी हाँ, उसको ईरान के जरिए नष्ट कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। आप साफ तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, TRT वर्ल्ड के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर इस 3rd सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था। 300 मिलियन का ये जो है 3rd सिस्टम था जो जॉर्डन के अंदर ईरान ने तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि एक और रिपोर्ट सामने आ रही है और इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के रडार स्टेशन को उड़ा दिया है। जी हाँ, ईरान ने रडार स्टेशन बगदाद के अंदर हमला करते हुए अमेरिका का उसको उड़ा दिया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। जंग के 8वें रोज भी इंतकाम की वो लहर ईरान के अंदर दौड़ रही है जो साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रही है और कैसे बड़ी तबाही जो है अमेरिका के लिए ईरान लेकर आया हुआ है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड फेयर न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि आज भी ईरानी हमले में दुबई हवाई अड्डे पर अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। हवाई अड्डे पर किसी भी तरीके की घटना से इनकार किया गया है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन
अमीरात एयरलाइंस ने दुबई आने जाने वाले सभी उड़ानों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। दुबई हवाई अड्डे के ऊपर धुएं का वीडियो सामने आया है। दुबई मीडिया कार्यालय का बयान है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स जो है आपके सामने है। दुबई ऑफिस ने माइनर सा जो है इंसिडेंट देखने सुनने को मिला है दुबई मीडिया ऑफिस के हवाले से। बाकी आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से फ्लाइट को गल्फ न्यूज़ के हवाले से शेयर किया गया है कि एमिरेट्स कैंसिल जो है फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है दुबई के अंदर, जब तक इनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। वहीं आगे आपको बता दूं कि ईरान की मदद के लिए इस वक्त रूस बहुत ज़्यादा उतारू है। रूस बयान पर बयान दे रहा है कि ईरान ने अब तक हमसे कोई भी सैन्य सहायता ही नहीं मांगा है। ईरान की तरफ से कोई भी हेल्प हमसे मांगा ही नहीं गया है। ये हालात हो गए दोस्तों कि ईरान ने अभी तक अपने दोस्त वाले देश से कोई भी मदद नहीं मांगी है और अभी तक ईरान जो है सिर्फ अकेले अपने दम पर ये लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपने दम पर अकेला लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। आगे देखिए, एक और अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का हमला हुआ है, जहां पर अमेरिका की कंपनी जो इराक में थी उस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इराक के अंदर भी, जी हाँ, इराक में अमेरिकी कंपनी पर ड्रोन से अटैक करते हुए उसे तबाह किया गया है। साफ तौर पर इस वक्त जो है अमेरिकी कंपनी पर खबर ये आ रही है एबीपी न्यूज़ के हवाले से कि बारूद से अटैक किया गया है। इराक में अमेरिकी कंपनी पर जो ड्रोन से हमला हुआ है उसमें जो है ईरान ने बारूद बरसाया है, बारूद का इस्तेमाल किया है। ये खबर एबीपी न्यूज़ के हवाले से दी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आगे लगातार बढ़ रहा है और इस जंग में ना जाने कब, जी हाँ, कब ये जंग थमेगा, कब ये जंग रुकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि जंग लगातार अपने चरम सीमा तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।